अपनी कंपनी के बारे में बताएं, उस कंपनी में क्या रोजगार की संभावनाएं, किस प्रकार से हम अपना करियर बना सकते हैं, उसके बारे में यदि बताया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हम सौभाग्यशाली आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आदरणीय अरुण वर्मा जी उपस्थित हैं, जो क्लस्टर मैनेजर हैं। और जो HCL कंपनी है, उस HCL कंपनी में सैकड़ों युवा, हजारों युवा रोजगार हम अपना पंजीयन करा सकते हैं और उज्जवल भविष्य की ओर हम अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय लोकेश जी डाबी साहब को, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग मंदसौर जिले का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। HCL कंपनी से हमारे बीच में पधारे अरुण वर्मा जी, अमन शर्मा जी, इस शासकीय उत्कृष्ट उमावी मंदसौर के प्राचार्य रत्नावत साहब, विभिन्न स्कूलों से हमारे बीच में उपस्थित सभी चुनौती है और इसका बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी है। कक्षा 12वीं पास करने के बाद एक ऐसा मोड़ हमारे सामने आता है, यही वो मोड़ होता है जहां से हमारे भविष्य की दिशा और दशा दोनों निर्धारित होती है। हमारी जो सरकार है इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत है। नई नई संभावनाएं, रोजगार के से अधिक गणित विषय में उत्तीर्ण बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं, चाहे वो साइंस मैथ्स के क्षेत्र से हो, चाहे वो कॉमर्स संकाय से हो, जिनके 12वीं में गणित का विषय होना चाहिए और 60% से अधिक अंक होना चाहिए। तो आज यहाँ पर पूरा प्रोग्राम क्या HCL कंपनी के द्वारा की जाएगी। स्क्रीनिंग के उपरांत जो पात्र बच्चे पाए जाएंगे, उनके लिए जो आगे कार्यक्रम है उसके बारे में अपनी जानकारी हमारे बीच में उपस्थित वर्मा जी, शर्मा जी आपको देंगे। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो कार्यक्रम हैं वो निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए हमको भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, जिस क्षेत्र से हमने 12वीं उत्तीर्ण की है उसके बाद हम किस दिशा में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमें ऐसा काम करना है जो हम दूसरों को रोजगार दे सकें। और जो वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत और जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसके अंतर्गत बहुत से पाठ्यक्रम संचालित हैं। समय समय पर इसके बारे में विभिन्न प्रोग्राम हम करते रहते हैं। तो आज मैं ज़्यादा समय धन्यवाद आदरणीय डाबी साहब। 12वीं के पश्चात हमारे जीवन में कई सारे मोड़ आते हैं और उन मोड़ पर चलने के लिए हम 10वीं से निर्णय कर चुके होते हैं। जब हम 11वीं में एडमिशन लेते हैं तो हमको करियर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा विषय लेना है। पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं, शिक्षक से बात करते हैं, अपनी रुचि को ध्यान में रखते हैं, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हैं, हमारे फैमिली के बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि हमको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं सोचता हूँ जितने भी यहाँ पर हमारे युवा साथी बैठे हैं, आप सब ने उन सब संभावनाओं को टटोला होगा कि कक्षा 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद मुझे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं, उसको आपने जाना होगा और उसके अनुसार अपने विषय का चयन होगा, किया होगा। उसका लाभ आज आपको यहाँ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, आदरणीय अरुण वर्मा सर को, जो क्लस्टर मैनेजर भी हैं HCL से, हमें पूरा विस्तार से बताएंगे भी कि किस प्रकार से आज का। थैंक्स फॉर DO सर, डाबी सर, प्रिंसिपल सर और सभी शिक्षकगण, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग HCL के बारे में मेरे लिए प्रोग्राम रखा है कि HCL कंपनी क्या है, क्या काम करती है। तो मैं इसको 3 फेज में आपको बताऊंगा। पहले कि HCL कंपनी क्या है, इसमें आपकी जॉब क्या रहेगी और आपके बेनिफिट्स क्या हैं। कि आप कोई दूसरा करियर चुनते हैं, लाइक BE करते हैं या कोई और डिग्री करते हैं, सुना होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान टबैको लिमिटेड, कई सारी कंपनीज हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट है, जो कि उसी कर रही है। आपने कुछ समय पहले सभी टीचर्स ने जो है आज से कुछ समय पहले कंप्यूटर्स देखे होंगे HCL के,
और SCL जो है इंडिया की टॉप IT कंपनी है, जो कि इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में 50 देशों से ज़्यादा में इसकी ब्रांचेज है, और SCL के अंदर 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि SCL एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि 12th से ही बच्चों को रिक्रूट करती है, 12th से रिक्रूट करती है, साथ ही साथ में उनका आगे का ग्रेजुएशन भी कराती है। ग्रेजुएशन इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से होता है, जिनका लेवल IIT के बराबर होता है, जिसकी फ़ीस भी कंपनी 70 to 80% पे करती है, और बाकी की फ़ीस आपको अपनी सैलरी में से आप डिडक्ट करवाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी के अंदर आप परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जिसका हर साल 30 से लेके अराउंड 30% तक आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, 5 से लेकर 30% तक, जो कि हर साल होता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं SCL के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, SCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जो कि 1976 से वर्क कर रही है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले किसी कैंडिडेट ने SCL के बारे में पता किया? कोई एक बता सकता? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार इसको सर्च करना, ठीक है, गूगल पर सर्च करना, जिसमें कि 12th के बाद में बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाती है SCL कंपनी में। SCL के अंदर उनको एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में उनको कंपनी रखती है, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोफाइल दी है, वो 2.2 रहती है, 12th के बाद 2.2 सैलरी मिलती है। साथ ही साथ में उनका ग्रेजुएशन जो है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक बिट्स पिलानी, शास्त्रा, MIT से कराया जाता है, और उसकी जो फीस होती है वो भी कंपनी पे करती है। अच्छा, बिट्स पिलानी के बारे में किसी को पता है? बिट्स पिलानी कोई बता सकता है? राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, IIT लेवल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी को पता है उसके बारे में? बता सकते हो प्लीज? बिट्स जो है उसका फीस अराउंड 20 लाख से 20 लाख समथिंग है उसका फीस। ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे। वही फीस SCL के टाइप के कारण आपकी 2,40,000 रुपये लगती है, जिसमें से 1,40,000 कंपनी पे करती है, और बाकी के 1 लाख रुपये आपको 4 साल में देने रहते हैं, जो कि आप अपनी सैलरी से भी डिडक्ट सैलरी से ही डिडक्ट कराते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम बात करें आपकी प्रोफाइल की, तो कंपनी के अंदर आप एज अ असिस्टेंट IT इंजीनियर की प्रोफाइल से ज्वाइन करते हैं, जो कि हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है, और जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक आप एक सीनियर प्रोफाइल पे आ जाते हो, लाइक डाटा मैनेजर, डाटा एनालिसिस, डाटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अलग अलग प्रोफाइल्स रहती है कंपनी की। इस टाइप से कंपनी आपको डायरेक्टली ज्वाइन करवा देती है। अब हम सैलरी की बात करें, क्योंकि मेनली हम लोगों का ये है कि यार मिनिमम कभी हम कॉलेज करते हैं तो सैलरी अच्छा मिलना चाहिए, तो कंपनी जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा ना, जब तक 5 to 7 लाख रुपीज़ का आपका पैकेज होगा, जो कि कभी आप मंथ के हिसाब से डिवाइड करें तो अराउंड 40-45 हज़ार रुपये सैलरी होगी। और अभी जो एट प्रेजेंट आपको सैलरी मिलेगी वो अराउंड 18,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी देगी कंपनी, जो कि डिडक्ट होके, जिसमें आपका PF ESIC डिडक्ट होगा, और देन आपको फिर जो है 16,000 समथिंग आपको सैलरी उसमें मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पीछे, आप लोगों ने देखा होगा ये ऑप्शन आ रहा, इसमें कुछ समझ में आया आप लोगों को? कॉलेज में हमने ज्वाइन किया, कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद में हम एज आ फ्रेशर वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं, देन उसके बाद जाके फिर हमारी जॉब लगती है। यही सिनेरियो पे हम लोग अभी का जो है वर्किंग चलता है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद में ये हर बच्चे को जो है 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है, 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद वो कोई डिप्लोमा या कहीं से इंटर्नशिप करता है, देन उसके बाद जाके उसको जॉब मिलती है। ठीक है, यही सिनेरियो चलता है। बट SCL में क्या होता है कि ये जो है US बेस पे काम करती है, कि US में क्या होता है कि 10th के बाद में कॉलेजेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बच्चे 12th करने के बाद में अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, जिसमें कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वैसे ही SCL 12th के बाद में डायरेक्टली आपको ऑप्शन देती है नौकरी का, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 18,000 रुपये रहती है,
और आपकी जो पढ़ाई है वो भी कंपनी कराती है। आप बिट्स में एडमिशन लेंगे, आपको बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के या फिर बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्टली ज्वाइनिंग मिलेगा SCL के टाइप के बेस पे, और उसकी फीस में भी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, सेकंड चीज़ हम बात करें बेनिफिट्स की, तो आपको मेजरली देखिए हमारा मोटिव क्या रहता है, हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, एक अच्छी नौकरी के लिए। सभी बच्चों का ये रहता है कि हम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स का रहता है कि हमको एक हमारे बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिले, है ना, हमारा बच्चा एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, ठीक है, जिससे कि उसका आगे का करियर जो है ब्राइट हो। बट रियलिटी में ऐसा होता है, आज की तारीख में आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और उसका कारण क्या कोई बता सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट का कोई एक कारण, या ऐसा कोई कारण है जिसके कारण बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते जॉब में? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज करो कि आपकी खुद की एक कंपनी है, आपको कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, बट आपके पास में मैं आता हूँ, मैंने भले से MBA किया है, MSW किया है, बट मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो क्या मैं आपके काम का हूँ? नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब हम किसी कंपनी में जाते हैं ना, कंपनी अपना एक अलग एक स्किल क्राइटेरिया बना के रखती है कि हमारे एम्प्लॉय को मिनिमम इतनी स्किल्स आना चाहिए। कभी आप लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको एटलीस्ट जो लैंग्वेजेस है लाइक HTML है, C++ है, जावा है, कई सारी लैंग्वेजेस आए। बट रियलिटी में क्या होता है, आप लोगों को भी पता है कि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे 4 दिन पढ़ाई करते हैं और पास हो जाते हैं। बट रियलिटी में जब वो लोग जॉब के लिए जाते हैं कहीं पे, तो पर उनको जॉब नहीं मिल पाती है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो बच्चों को चाहिए कि जो स्किल्स उनमें होना चाहिए, बट वो स्किल्स उनमें आ नहीं पाती है, और कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है। आज की तारीख में इंडिया जो है IT का हब माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा IT इंजीनियर जो है वो इंडिया में है, ठीक है। बट कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्किल्ड है बट उनको जॉब नहीं मिल पाती, ठीक है, उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आज आप लोग किसी कॉलेज में जाएंगे, आप लोग वही एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करेंगे जो कि कई सालों से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। बट हर 3 महीने में नया अपग्रेड आता है, नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, नया कंपनी रिक्रूट करती है, ठीक है, आपको लैंग्वेजेस सिखाती है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है, क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती कि उनका एम्प्लॉय सिर्फ उसको कंप्यूटर चलाना है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको ऑफिस एटिकेट्स भी आना चाहिए, मेल लैंग्वेजेस भी आना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें कंपनी एक्सपेक्ट करती है उसके एम्प्लॉय के लिए, तो वो उन सब चीज़ों के लिए कंपनी ट्रेनिंग देती है पहले 1 ईयर, ठीक है, जिसमें 6 मंथ जो है कैंडिडेट को घर से ट्रेनिंग रहती है, जिसमें कंपनी बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ में उसका जो नेट का बिल होता है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। सेकेंड 6 मंथ OJT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें बच्चों को नागपुर, नोएडा भेजा जाता है, जिसमें उनको 6 मंथ उनको वहाँ पर रहना रहता है, जिसका हर महीने का 10,000 रुपये कंपनी पे करती है, ठीक है, कि जिससे बच्चा अपना मैनेजमेंट कर पाए। क्योंकि एक बच्चे को कितना खर्चा लगेगा 1 महीने का, अभी आप लोग देखें, या कॉलेज कैसे होगा। सिर्फ हाथ ऊंचा कर दीजिए, किसी के मन में सवाल आया कि हम लोग जो है नई शिक्षा नीति पे काम करें, तो जो हमारे सिलेबस होते हैं वो नए हम लोगों ने डिज़ाइन कराए हैं, ठीक है, और कंपनी आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो भी उसी प्रकार से डिज़ाइन है कि आपकी जो पढ़ाई का जो सिलेबस है वही हम आपको जॉब के अंदर करवाते हैं, जिसमें 80% प्रैक्टिकल जो है वो हम आपकी जॉब में कंप्लीट करवाते हैं, और बाकी 20% के लिए आपके टीचर्स जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी क्लासेस लेते हैं, ठीक है। वो आप हमारे कैंपस में ही आके टीचर्स लेते हैं क्लासेस, और जो है सैटरडे आपकी क्लास होती है, डेली आपकी 1 घंटे क्लास होती है, दोनों में से एक सिनेरियो चलता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 5 डे वर्किंग के बारे में किसी को पता है? 5 डे वर्किंग क्या होता है? एक बच्चे को पता, चलो मैं सभी को बता देता हूँ। 5 डे वर्किंग जो है, आप लोगों ने सुना होगा हफ्ते में कितने संडे होते हैं? 1। बट IT कंपनीज के अंदर हफ्ते में 2 संडे बोला जाता है, क्योंकि उसमें सैटरडे को भी उनको छुट्टी रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ में सारे गवर्नमेंट हॉलीडे भी उनको छुट्टी मिलता है।
तो इसलिए 5 डे वर्किंग होता है। देन जब उनका मंडे टू फ्राइडे उनकी क्लासेस होती है और सैटरडे को जो है उनके थ्योरिकल क्लास होती है बच्चों की, जिसके अंदर उनके टीचर्स आते हैं, या तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन उनकी क्लासेस लेते हैं, या फिर डेली का भी वो लोग 1 घंटे का क्लास लेते हैं, वो बेच के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप लोगों की डिग्री साथ में चलती है, साथ ही साथ में आपका हर साल, जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है ना, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, या आप काम नॉर्मल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हर साल आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, जो कि 30% से लेके, है ना, और कभी आप प्रमोट हो जाते हो, इनकेस कभी आप प्रमोट होते हो तो आपकी सैलरी 50 वहाँ पर। बच्चों की सैलरी जो है 3 साल के अंदर अराउंड 5 से 7 लाख रुपीज़ तक होती है, जो कि आईटी कंपनी के हिसाब से नॉर्मल सैलरी। ठीक है, आपको आईटी का सिनेरियो पता हो तो आईटी कंपनी में 7-8 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, पैकेज, है ना। बट वो किसको मिलता है? जिनको स्किल्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप लोग जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तब आप दूसरी कंपनीज में भी ट्राई कर सकते हो, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, कई सारी कंपनीज के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, किसी के मन में ये सवाल आया कि कंपनी काम क्या करती है इससे? किसी के मन में आया? देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया था, किसी को पता है? बता सकते हैं? नाम सुना है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैलरी जो है सुंदर पिचाई को मिलती है, अराउंड 500 करोड़ या उससे ज़्यादा सैलरी होती है। तो वो क्या है? आईटी इंजीनियर, ठीक है। और जैसे गूगल काम करती है ना, वैसे ही HCL काम करती है, ठीक है। आपने HCL को पहले से नोटिस नहीं किया होगा, बाकी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। जैसा कि हम थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि दूसरी कंपनियां किसी देश में आती थी और काम करती थी, उससे देश को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी। तो हर देश ने अपना एक अलग सिनेरियो बनाया है कि सिर्फ हमारे देश की कंपनी ही हमारे सभी जगहों पर, लाइक जो हमारा मेन जगह है जैसे कि डिफेंस है, बैंकिंग है, ठीक है, हमारा शेयर मार्केट है, उनके ऊपर सिर्फ हमारी जो लोकल कंपनीज है वही वर्क करेगी या वही चलाएगी। तो वैसे ही HCL जो है हमारे डिफेंस में, जो आपने बॉम्बे एक्सचेंज देखा होगा जो चलता है, वो उसको HCL रन करती है। आपने RBI के अंदर जब आप ATM से पैसे निकालते हो, आपके पास मैसेज आता है, ठीक है, उसका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो HCL ने बनाया है, ठीक है। आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी HCL ने बनाया है, ठीक है। ऐसे कई सारी जगहों पर HCL ने, मतलब कई सारी जगहों पे, लाइक एक कार से लेके एरोप्लेन तक के जो सॉफ्टवेयर है इंडिया में वो HCL बना, ठीक है। दूसरी चीज़ की हम बात करें, लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा होगा इंडिया में काम करती है, ठीक है, गूगल है, बट उनको पूरी अथॉरिटी नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है। वो HCL के थ्रू इंडिया का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो संभालने का जो है वो सारी चीज़ें HCL को दी हुई है। HCL इंडिया का पूरा संभालता है। HCL कंपनी को वर्ल्ड वाइड फॉक्स मैगजीन के अंदर आपने सुना होगा बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। 20 देशों, मतलब 20 देशों में बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एम्प्लॉयर मतलब कि जिन्होंने उनके देश में सबसे अच्छा काम किया, ठीक है। आपने देखा होगा कोविड के अंदर कितने लोगों की नौकरियां गई, काफ़ी सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट HCL ने, आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे, HCL ने अपने सिंगल पर्सन को भी नहीं निकाला, ठीक है, उल्टा बोनस दिया था $800 करोड़, ठीक है। साथ ही साथ ने HCL ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ सबको जितनी भी मेडिकल लीव लगा उसका भी कोई चार्ज नहीं, मतलब जॉब करोगे और आपको इतनी सैलरी मिलेगा। मतलब एज अ रियलिटी हम देखें कि हम लोग कहीं जाएंगे, आप में से अच्छा किसी के कोई है ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया हो या फिर होगा, ठीक है, और साथ ही साथ में आपका आगे का फ्यूचर जो है वो भी सिक्योर होगा। सिक्योर इन द सेंस कि कभी आप HCL में ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपकी नौकरी तो दे ही दे रहा है, साथ ही साथ में आपका ग्रेजुएशन भी कंपनी कराएगी, ठीक है। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बट किसी रीज़न से उनका IIT में नहीं हो पाया,
या उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है, तो वो HCL ज्वाइन कर सकते हैं। HCL में उनको ये बेनिफिट होगा कि सिमिलर IIT लेवल का कॉलेज उनको मिल रहा है बिट्स पिलानी का, जिसकी फ़ीस भी कंपनी पे करे। कंपनी इसमें MTech तक आपको पढ़ाई करवाती है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। इसमें कंपनी जो है आपको BSc IT इंजीनियरिंग कराती है और उसके बाद फिर MTech कराती है, ठीक है। अब किसी के मन में सवाल आया कि सर BSc IT इंजीनियरिंग क्यों कराती है, हमको तो BTech करना है। किसी के मन में सवाल आया क्या? तो ये एज अ रेगुलर डिग्री, ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है कि आप इसके अंदर आप जॉब करते हुए ऐसे दे सकते, बट क्योंकि HCL का टाई अप है तो HCL आपको MTech तक पढ़ाई कराती है, तो सिमिलर डिग्री रहती है BSc IT इंजीनियरिंग की 4 साल की, और उसके बाद MTech तक कंपनी आपको पढ़ाई कराएगी, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ गई सभी को? बच्चों का वर्क प्लेस सर, इसके अंदर हमारी वर्ल्ड वाइड इंडिया के अंदर जो है हमारे पास में 16 जगहें हैं, जिसके अंदर एक नागपुर, नोएडा, विजयवाड़ा, दिल्ली, लखनऊ और भी कई, चेन्नई है अपना इसमें हम जाएंगे, हैदराबाद में कैंपस है, ऐसे लाइक 16 कैंपस है ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें से मेनली जो हमारे यहाँ के बच्चों को मिलता है, वेस्ट जोन को जो मिलता है, वो या तो उनको नागपुर मिलता है, नोएडा मिलता है, या फिर लखनऊ में, मतलब मेनली 3 ही मिलता है, क्योंकि साउथ में जाते हैं तो फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। मेनली ये 3 हम लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों को, और ज़्यादातर नागपुर ही मिलता है, नागपुर या नोएडा। एक के साथ में जॉब नहीं कर सकते, आप और भी डिग्री करते हैं ना तो आप इसके साथ कर सकते हैं, बट क्योंकि BTech किया तो BTech के साथ हाँ, अभी आप यहाँ आते हो तो आपको MTech तक कंपनी पढ़ाई भी करवाएगी। और जैसा कि मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ बातें हैं, एक बार सिलसिले वाइज उसको रिपीट करेंगे। इसमें मैंने अपने को कंपनी के बताया कि बच्चों का मैं कॉलेज करता है, कॉलेज के बाद में किसी कंपनी में इंटर्नशिप करता है या कोई डिग्री लेता है, डिप्लोमा करता है, देन उसके बाद उसकी जॉब लगती है। जब वो कॉलेज से 4 साल बाद निकलता है तो वो एज अ फ्रेशर काउंट होता है, राइट। कहीं मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग मुझे, 2 बच्चे जो हैं JEE एग्ज़ाम देते हैं IIT के लिए, बट कितने बच्चों का होता है? मुश्किल से 1 लाख में से 1, 2, 4 बच्चों का हो पाता है, ठीक है। मतलब उसका जो परसेंटेज है, वो जो टॉप आते हैं उनको तो फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, बाकी जो दूसरे बच्चे होते हैं या फिर वो बच्चे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ठीक है, जिनकी पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि उनको किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाए, उन बच्चों के लिए HCL का ऑप्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि HCL भी IIT में एज अ कैंपस जाती है, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट होता है हमारा, ठीक है, और हम वहाँ से भी बच्चों को रिक्रूट करते हैं हमारी टीम में, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, हमारे देवास के अंदर जो HCL की जो सैलरी मिलेगी ना, कभी आप उसमें से भी जो है वहाँ पर 7 बजे के बाद में गर्ल्स का जॉब करना अलाउ नहीं होता, मतलब 7 बजे के पहले ही लड़कियों को फ्री कर दिया जाता है, और उनके जो ऑफिसेज होते हैं मतलब HCL के, उसके आसपास ही बच्चों को कंपनी रूम दिलवाती है। साथ ही साथ में कहीं बच्चा लेट हो जाता है या उनका दूर है तो उनको कंपनी गाड़ी वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि आप जैसे हो वैसे कई सारी जगहों से, MP से, भारत से, कई सारी जगहों से, इंडिया से बच्चे जाते हैं, तो सभी के साथ में यही प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए HCL की पूरी एक टीम रहती है जो कि बच्चों की मॉनिटरिंग करती है, खास करके गर्ल्स की, कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आने जाने में या और भी किसी प्रकार की, तो वो सारी चीज़ें बच्चे मैनेज करते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, यहाँ से 2 बच्चियाँ जो हैं, अंशु राठौर और सरिता मालिक, ठीक है, मंसूर से ये दोनों बच्चियाँ, वो बच्चियों ने अभी ज्वाइन किया है और वो विज़िट करके आ चुकी है HCL में। अभी एट प्रेजेंट 3 बच्चे आज मंसूर के, ठीक है, जो कि विज़िट करने के हिसाब से गए अपने पेरेंट्स को लेकर,
ठीक है। तो आप लोग भी, मैं यही बोलता हूँ कि मैं समझ पाया हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर ने तो किया ही है। सबसे पहली बात तो जो बच्चे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि ये हमारा मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट है। तो इस टर्निंग पॉइंट पे आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि हम जो हमारा फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं वो टेक्निकल के क्षेत्र में, टेक्निक के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। पहला तो वो डिसाइड करना है। दूसरा, जो हायर एजुकेशन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है और हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं बच्चे, आईआईटी करना चाहते हैं या उसके इक्विवेलेंट कोर्सेज एमटेक वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक तो जो हायर फीस स्ट्रक्चर है कंपनियों का, कॉलेजेस का, वो हम जो बीएड नहीं कर पाते उनके लिए ये एक फैसिलिटी है। जॉब चालू हो उसके पहले निश्चित रूप से हमको कुछ ट्रेनिंग या कुछ इस तरह का करना है, तो वो काम भी कंपनी करवा रही है। और जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उस दवा जो है वो कंपनी बियर करेगी। आपको निश्चित रूप से जब ट्रेनिंग चलेगी तो लैपटॉप की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप खरीदने पर होने वाला व्यय जो है वो आपका बच जाएगा। अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लैपटॉप ले सकें तो एज ए लोन कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड कराएगी। उसका कुछ पार्ट आपका जो 10-15 जब आपका पैसा पूरा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, वो कंपनी को वापस नहीं देना है। तो इस तरह की कुछ खास बातें हैं।